friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कन्या लगन में राहु की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है और आज हम बात करेंगे कन्या लगन में यदि राहु सेकंड हाउस दूसरे भाव में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दूसरे भाव में 7 नंबर राशि है जो कि शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र देव राहु के गुरु ही हैं। और 7 नंबर राशि 7वें घर की है, यानी कि बैलेंस की है, स्पाउस की है, लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में चलाने की है, सामने की दुनिया की है 7 नंबर राशि, और बिजनेस की है, पार्टनरशिप की है, स्पाउस की है। और जो दूसरा घर है वो किसका है? वो परिवार का है, वाणी का है, फूड हैबिट्स का है, एसेट्स का है, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी का है, और हमारी फैमिली लीनिएज का है, हमारे अर्ली चाइल्डहुड का है, और हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज का है, चाचे मामे ताऊ बुआ सब दूसरे घर से हम देखते हैं। तो अब दूसरे घर में राहु आ गया। राहु एक बहुत ही ऑब्सेसिव एनर्जी है। राहु जिस घर में बैठ जाता है हमारी इच्छाएं बढ़ा देता है, हमारी एक अनसेटिस्फाइड डिज़ायर है राहु। हम चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट, वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं। तो एक मटेरियलिस्टिक डिज़ायर के पीछे, ग्रीड के पीछे इंसान को भगाता रहता रहा हूँ। दूसरा घर वेल्थ का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है, परिवार का है। अब राहु जीव कारक प्लानट तो है नहीं, ये अजीव कारक प्लानट है। ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस में हमें काफ़ी कुछ दे सकता है अगर राहु की डिग्निटी यहाँ अच्छी है, शुक्रदेव कहीं बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ राहु आपको करोड़ों रुपए दे सकता है। दिस इज सच ए प्लेसमेंट। और दूसरा, राहु जिस नक्षत्र में बैठ जाए उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अगर कहीं वेल प्लेस्ड है तो फिर ये एश्योर हो गया लगभग 80%। और अगर नवमास चार्ट में भी आपका राहु अच्छा बैठा हुआ है तो फिर ये 100% श्योर है कि आपको ये राहु पैसे से ब्लेस करने वाला है और आप बहुत पैसा इकट्ठा कर लोगे और बहुत कम टाइम में इकट्ठा कर लोगे। और आपके पैसे इकट्ठे करने के तरीके गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, शॉर्टकट्स हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट हो सकते हैं, और किसी को चीट करके हो सकते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि किसी भी ऐसे प्रोफेशन के हो सकते हैं जहाँ एक के आप 100 बना रहे हो। तो ये सारे तरीके अडॉप्ट करके या टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कहीं ना कहीं पैसा बनाने में आप माहिर हो, पैसा यहाँ बना जाओगे। लेकिन राहु जब भी सेकंड हाउस में आता है तो परिवार के साथ कुछ हमारे संबंध बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि परिवार की एक्सपेक्टेशंस या हमारी एक्सपेक्टेशन परिवार से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि राहु एक अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स है, बहुत डिज़ायर, बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारे संबंधों में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और हम अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस परिवार में सबसे ऊपर रखते हैं। जो नेटिव है जिसका चार्ट है वो अपने परिवार में अपनी इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर रखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, परिवार के प्रति वो ऑब्सेस्ड भी रहेगा, लेकिन फिर भी वो ये चाहेगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, लोग उसको इम्पोर्टेंस दें, लोग उसकी बात को मानें। अगर उसकी बात मानने से उसका परिवार थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, उसे क्रिटिसाइज करेगा, तो फिर परिवार में यहाँ पर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और झगड़े पैदा हो जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर शुक्र की प्लेसमेंट कहीं गलत हो गई, शुक्र यानी कि कहीं नीच का बैठ गया लगन में, या शुक्र किसी छठे या 8वें घर में बैठ गया, तो यहाँ पर चीज़ें खराब हो जाएंगी और परिवार में कई तरह के क्लेश हो जाएंगे। तो अब ये पैसे के लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई, पारिवारिक रिश्तों के लिए थोड़ी इन्फीरियर हो गई। भाषा में राहु जो है हमेशा अपने आप को ये नेटिव प्रमोट करेगा, अपनी इम्पोर्टेंस बताएगा, अपनी चालाकी चतुराई बताएगा, उसकी बातों में क्लेवरनेस मिलेगी जो कि थोड़ा सा परिवार में विच्छेद पैदा करेगी। और इससे हम, इस भाव से हम अपनी फूड हैबिट्स भी देखते हैं, तो फूड हैबिट्स में इंसान कुछ भी खाएगा। यहाँ पर 7 नंबर राशि है, शुक्र की राशि है,
और राहु का बैठा हुआ है तो ऑब्सेशन फूड के प्रति बढ़ जाते हैं इंसान की। तो आदमी नॉन वेज वेज कुछ भी खाएगा, दोनों में से या दोनों ही खाएगा, तो कुछ भी खाएगा वो उसमें वो ये नहीं देखेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। उससे उसकी हेल्थ वगैरह यहाँ पर बिगड़ सकती है या हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ बैठा हुआ राहु छठे घर को भी एक्टिवेट कर देगा। छठा घर बीमारी का है और डेथ्स का है, डिसीज़ का है। वेल्थ की ऑब्सेशन में इंसान को कर्जा भी दिलवा देता है राहु, बड़ा कर्जा दिलवा देता है ताकि वेल्थ में बढ़ोतरी हो जाए, पारिवारिक वेल्थ में। कुछ डिस्प्यूट्स, जैसे हमने बोला, परिवार के घर में बैठ के छठे घर को देखेगा तो कुछ डिस्प्यूट्स भी पैदा कर सकता है। डिस्प्यूट्स पारिवारिक वेल्थ के बारे में हो सकते हैं या स्पाउस के साथ हो सकते हैं, क्योंकि 7 नंबर राशि स्पाउस की है, मैरिज की है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह भी आपको दे सकता है और पैसे की होड़ में आप कुछ ना कुछ डेट्स में भी फंस सकते हो और कहीं ना कहीं बीमारी का योग भी बन सकता है अगर शुक्र की प्लेसमेंट या नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट छठे में या आठवें में आ जाए तो। और यहाँ बैठा हुआ राहु देखेगा अष्टम भाव को। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, मनी आफ्टर डेथ का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु कोशिश करेगा कि कुछ इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करने की, और कुछ सीक्रेट प्लान्स भी राहु यहाँ एक्टिवेट कर देगा। फैमिली में अपने सीक्रेट प्लान्स रखेगा, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है वो फैमिली में किसी को नहीं पता लगेगा। और यहाँ पर राहु इंसान को कुछ सीक्रेटिव बना देगा क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा और अष्टम भाव के ऑब्स्टेकल्स कुछ ना कुछ क्रिएट कर देगा। और राहु की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो 10वें घर पे रहेगी जहाँ बुध की राशि पड़ी हुई है, तो प्रोफेशन में इंसान को चमकाएगा, प्रोफेशन में आगे ले जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से ले जाए। कोई भी प्रोफेशन कराए उसमें उल्टी सीधी चीज़ें करवा के यानी कि इंसान को पैसे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में ले जाएगा। लेकिन अगर राहु यहाँ पर किसी को वेल्थ में ब्लेस करता है, यानी कि बहुत ब्लेस कर देता, थोड़े टाइम में 2 4 5 साल में इंसान बहुत रिच हो जाता है, तो ये पक्का है कि उसी की लाइफ टाइम में राहु इस पैसे को वापस भी ले लेता है। ये राहु की बेसिक नेचर है। और अगर आपके पास पैसा राहु ने आपको दे दिया है तो इस पैसे को संभालना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। संभालने के लिए आप कुछ भी करो, उसे कुछ परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स में डालो, कुछ स्टॉक्स में डालो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में डालो, कुछ अगर मंगल वगैरह आपका ठीक बैठा है कुछ प्रॉपर्टीज़ में डाल दो। तो इस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर देना है। इस पैसे को दोबारा कहीं बिजनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं झोंकना या कोई रिस्की एक्टिविटीज़ में नहीं लगाना, नहीं तो राहु आपके पैसे को यहाँ पर ख़राब कर देगा। तो ये राहु की एक नेचर है कि इंसान को अचानक ही बहुत कुछ दे देता है और फिर वापस ले भी लेता है। तो अब ये लेगा कब? ये वो उस प्लैनेट की, जब कोई प्लैनेट आपके चार्ट में वर्स्ट कंडीशन में होगा, उस प्लैनेट की जब दशा अंतरदशा आएगी तो राहु ये आपका पैसा खराब करवा देगा। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र दोस्तों मिलते हैं। पहला नक्षत्र है आपका, पहला नक्षत्र है चित्रा, जहाँ हमने छोड़ा था, उसके 2 चरण हैं यहाँ पर। फिर दूसरा नक्षत्र है चित्रा के बाद स्वाति, जो राहु का अपना ही नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जो जुपिटर का है। तो आप देखिए 3 नक्षत्र, 3 चरण जुपिटर के हैं, 4 स्वाति के हैं, और यहाँ राहु की एनर्जी भी है। एयर साइन है ये, 7 नंबर राशि जो है एयर साइन है। अब यहाँ पर अगर चित्रा नक्षत्र में है तो एनिमी नक्षत्र में है राहु, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि मंगल के साथ राहु कंफर्टेबल नहीं है। और प्रॉपर्टीज आपकी बनवा भी सकता है। बनवाएगा कब? जब चित्रा नक्षत्र में राहु बैठ जाए और मंगल कहीं अच्छा बैठ जाए। मंगल कहीं एग्जॉल्टेड साइन में बैठ जाए 5वें घर में, तो बहुत पैसा पैदा हो जाएगा प्रॉपर्टी मैटर से। या मंगल कहीं नवम भाव में आ जाए, मंगल कहीं लगन में आ जाए, मंगल कहीं 10वें घर में आ जाए, दिशा बली होकर बैठ जाए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मैटर्स में चित्रा नक्षत्र में ये, या किसी क्रिएटिव काम में काफ़ी पैसा बनवा के इंसान को बहुत पैसा दे देगा राहु। और
दूसरा नक्षत्र है स्वाति, जो राहु का अपना है। स्वाति नक्षत्र एयर का नक्षत्र है। राहु अगर स्वाति में आ जाए तो ज्यादातर इंसान को अपने परिवार से दूर ले जाता है, विदेश में भी ले जाता है। और स्वाति नक्षत्र में राहु इंसान को बहुत इंडिपेंडेंट कर देता है, उसकी उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत ऊंचा सोचता है, कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा रखता है और कर भी लेता है कभी कभी। स्वाति नक्षत्र राहु का बहुत पावरफुल नक्षत्र है, लेकिन स्वाति नक्षत्र परिवार से आपको डिटैच कर देगा, अलग ले जाएगा। और उसमें सिर्फ अगर आपके शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में, तो आप यहाँ पर काफ़ी पैसा कमा सकते हो। लेकिन पैसा आप कमाओगे विदेश से कनेक्ट करके, विदेशी चीज़ों से, विदेश के लोगों से, विदेश में जाकर विदेशी कंपनियों से, या फिर टेक्नोलॉजी से। राहु टेक्नोलॉजी का भी कारक है। तो स्वाति नक्षत्र में राहु बहुत ही पावरफुली काम करेगा। और तीसरा नक्षत्र है विशाखा, जो जुपिटर का है। जुपिटर के नक्षत्र में राहु ठीक काम तब करेगा जब जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। जुपिटर किसी अपनी राशि में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, त्रिकोण में बैठ गया, नीच का नहीं होना चाहिए, और छठे घर में नहीं होना चाहिए, आठवें में नहीं होना चाहिए, 12वें में फिर भी चल जाएगा। 12वें में होने से आपके वेल्थ वगैरह के लॉस हो जाएंगे, क्योंकि 12वें के साथ कनेक्ट हो गया दूसरा घर, तो 12वें में भी ना हो तो अच्छा है। हाँ, 12वें में हो के आप विदेश की सेटलमेंट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है अगर विशाखा नक्षत्र में राहु है। राहु 10वें घर को जब देखता है तो आपके सोशल स्टेटस कुछ लोगों को पता नहीं होता कि आप रिच हो, ज़्यादा रिच हो या नहीं हो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से पैसा कमाते हो। इन सब चीज़ों का एक भय बना रहता है, क्योंकि यहाँ राहु 8वें को भी देख रहा है और 10वें को भी देख रहा है। 8वां घर भी आपको मिस्टीरियस बना देता है, 10वां घर सोशल स्टेटस में भी कुछ मिस्ट्रीज आपकी आ जाती हैं। तो इस तरीके से राहु दूसरे घर में आपका फंक्शन करेगा। लेकिन यहाँ आदमी के रिच होने के चांसेस पूरे हैं अगर नक्षत्र का लॉर्ड और शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छी है। और तीसरी कोई चीज़ देखनी है तो बुध को देखिए, बुध जो कि रिसीवर है, बाकी तो सब गिवर है, देने वाले हैं, बुध रिसीवर है। रिसीवर शुड बी स्ट्रांग टू रिसीव द रिजल्ट्स, रिसीव द मनी, रिसीव द वेल्थ, वट एवर अदर प्लैनेट्स आर रेडी टू गिव। अगर बुध वीक है, वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा, खुद ही अष्टम में है, खुद ही नीच का पड़ा हुआ है, खुद ही प्रॉब्लम में है, तो फिर कैसे होगा, फिर तो दिक्कत है। तो रिसीवर शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग इन एवरी चार्ट। जहाँ भी आप कोई चार्ट देखो तो लगन को आपने ज़रूर देखना है कि वो मजबूत होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, जो कुछ उसे दूसरे प्लानट देना चाह रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करके ग्रैस्प करे और उसे इंजॉय करे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे बहुत, यानी कि हज़ारों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो ये एक बड़ी भ्रमित सी जो है ना इक्वेशन है कि आप हमारा चैनल देख भी रहे हो, पसंद भी कर रहे हो और रिलेट भी कर रहे हो चीज़ों से, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किया। आप तो सब्सक्राइबर बनने की कोशिश करें, उसमें विन विन सिचुएशन रहती है, आपको भी फ़ायदे होंगे, हमें भी फ़ायदा होगा। हमें ये फ़ायदा होगा कि चलो हमारा मोटिवेशन रहेगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियोस फटाक से जैसे इशू होगी आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ व्यूअर एंड आई मीन द चैनल ओनर। तो इसलिए अगर आप अभी तक हमारे व्यूअर ही हैं और कई महीनों से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दिस इज़ द रिक्वेस्ट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हम राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।